जब कुछ भी नहीं था, बहुत समय पहले, इतना पहले कि समय भी समय को नहीं जानता था, इतना पहले कि अंधकार भी खुद से डरता था। उस समय न आकाश था न पृथ्वी, न प्रकाश था न छाया, न दिन था न रात, न जीवन था न मृत्यु, बस एक अनंत शून्य था। वो शून्य शांत नहीं था, वो शून्य सो रहा था। और उसी शून्य की गहराइयों में एक स्पंदन उठा, एक हल्की सी कंपन, जैसे किसी ने नींद में करवट बदली हो। यही था पहला विचार, और विचार के साथ ही जन्म हुआ इच्छा का। उस शून्य में अचानक एक जागृत चेतना प्रकट हुई। ना उसका कोई रूप था, ना नाम। वो स्वयं में सब कुछ थी। उसे बाद में लोग कहेंगे परम, ब्रह्म, आदि सत्ता, द फर्स्ट वन। उस चेतना ने शून्य को देखा और कहा, मैं हूं, लेकिन मेरे अलावा कुछ नहीं है। उस पल उसे एकाकीपन का ज्ञान हुआ, और एकाकीपन से जन्मी रचना की चाह। उस आदि चेतना ने पहली बार ध्वनि उत्पन्न की। कोई शब्द नहीं, बस कंपन। वही कंपन बना ओम। ओम से फूटा प्रकाश, और प्रकाश ने अंधकार को पहली बार अपना अस्तित्व समझाया। अंधकार भागा नहीं, वह पीछे हटा, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश भी अधूरा था। प्रकाश से निकले 5 बीज। आकाश, जहाँ सब कुछ ठहर सके, वायु जो गति दे, अग्नि जो परिवर्तन करे, जल जो जीवन संजोए, पृथ्वी जो आकार दे। इन 5 ने मिलकर पहली बार संतुलन रचा। लेकिन संतुलन स्थिर नहीं था, वो नृत्य कर रहा था। जब गति हुई तो प्रश्न उठा, पहले क्या था और बाद में क्या होगा? इसी प्रश्न से समय जन्मा। समय ने कहा, मैं बहूना, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन कभी रुकूंगा नहीं। और समय के साथ ही भाग्य ने जन्म लिया। जब आकाश फैला तो उसमें अकेलापन फिर लौट आया। उस अकेलेपन से तारे बने। हर तारा एक भावना था, किसी की आशा, किसी का दुख, किसी का सपना। कुछ तारे रोए और उनके आंसुओं से बने नक्षत्र। बहुत समय बाद पृथ्वी ने आकार लिया। वो अभी नंगी थी, पत्थर, आग और पानी से भरी। उसने पूछा, क्या मैं भी जीवित बनूंगी? आदि चेतना मुस्कुराई और पृथ्वी की छाती पर बीज बो दिए। पहले उगी घास, फिर पेड़, फिर नदियां। जल के भीतर पहली बार कुछ हिला। वो था जीवन। न आंखें थीं, न नाम, बस जीवित रहने की जिद। धीरे धीरे मछलियां बनी, पशु बने, पक्षी बने। हर जीव अपने साथ एक कहानी लाया। बहुत समय बाद पृथ्वी ने 2 पैरों पर चलने वाले एक जीव को जन्म दिया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, उसके हृदय में भय और प्रेम दोनों थे। वो था मनुष्य। उसे शक्ति नहीं मिली, उसे मिला चुनाव। और यही था सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा अभिशाप। मनुष्य की सोच से देव जन्मे और उसके भय से दानव। ये युद्ध अस्त्रों का नहीं था, ये युद्ध था विचारों का। हर युद्ध के बाद दुनिया थोड़ी बदली, थोड़ी टूटी और थोड़ी समझदार बनी। जब सब थक गए, देव भी, दानव भी, मनुष्य भी, तब जन्मा प्रेम। प्रेम ने कहा, मैं बिना शर्त हूँ, मुझे समझने वाला ही दुनिया को बचाएगा। आज जो दुनिया तुम देखती हो वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि सृष्टि अब भी बन रही है। हर अच्छा कर्म उसे सुंदर बनाता है, हर बुरा कर्म उसे घायल करता है। आधी चेतना अब भी है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम दया करती हो वो मुस्कुराती है, जब तुम नफरत करती हो वो दुखी होती है। और हर बार जब तुम सवाल पूछती हो, ये दुनिया क्यों बनी, तो सृष्टि एक कदम आगे बढ़ जाती है।